हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। वक्फ तरमीमी कानून को लेकर सियासी बहस के दरमियान महाराष्ट्र के मालेगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वक्फ तरमीमी कानून की सख्ती से मुखालिफत की गई। महाराष्ट्र के मालेगांव में बुध के रोज़ एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बुलाया गया था, जिसमें कई मुस्लिम उलमाओं ने शिरकत की और इस कानून की सख्त मुखालिफत की। इजलास में शरीक अफराद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी भी कीमत पर ऐसे किसी कानून को कबूल नहीं करेंगे जो वक्फ की जायदाद को नुकसान पहुँचाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरीन महफूज रहमानी ने इस इजलास की मुकम्मल तफसीलात मीडिया को फराहम की। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून वक्फ की जायदादों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस कानून को वापस ले। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मौजूदा वक्त में ऐसे किसी कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना उमरीन ने इस कानून को मरकज़ी हुकूमत की मनमानी करार देते हुए कहा कि इस मुल्क का मुसलमान किसी से डरता नहीं। अगर हुकूमत को ये लगता है कि मुसलमान डर जाएगा तो मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मुसलमान ना कभी डरा है और ना डरेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें धमकियाँ देकर डराया नहीं जा सकता। मुसलमान ऐसी कौम है जो अल्लाह पर ईमान रखती है, खौफ और दहशत से ऊपर उठकर जीतती है। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। हम कुर्बानी देंगे और अपनी मंजिलों तक पहुँचेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे ये क़ानून 1995 में बनाया गया था और हम इस वक्त उसका खैर मकदम भी किया था, लेकिन अब इसमें जिस तरह की तरामीम की गई है हम इनको कबूल नहीं करते। हमारा मुतालबा है कि ये तरमीम वापस ली जाए। मौलाना ने मज़ीद कहा, यह हमारा जमहूरी हक़ है कि हम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें जो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हम यही कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। इजलास में यह फ़ैसला किया गया कि मुल्क भर के मुसलमानों के लिए रहनुमाई जारी की जाएगी और इस कानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि इजलास कामयाब रहा और इसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत ने साबित कर दिया कि इस कानून को लेकर आवाम में नाराज़गी ज़रूर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम वफ़ के ख़िलाफ़ उठने वाली हर साजिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम आने वाले दिनों में मुल्क भर में छोटे बड़े प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेंगे ताकि मुस्लिम बरादरी को इस कानून के ख़िलाफ़ यकजा किया जा सके और उन्हें इसके मुमकिन नुक़सानात से आगाह किया जा सके। हम अपने लोगों से अपील करेंगे कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। आखिर में उन्होंने कहा, हम आगे चल कर क़ानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।